कभी सोचा है इतनी तरक्की के बाद भी हम इतने तन्हा क्यों हैं? आज हमारे पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, एआई है जो हर सवाल का तुरंत जवाब दे सकता है, पर फिर भी हम खुद से, अपनों से, दुनिया से बहुत ज़्यादा अलग महसूस करते हैं। आपको भी मन करता होगा ना कि आपको भी समझने वाला कोई हो, लेकिन इस भीड़ में खड़े होकर भी ऐसा लगता है जैसे हम किसी और प्लेनेट के आए हुए एक मुसाफिर हैं। हमारे आसपास तो लोग होते हैं पर वो कनेक्शन नहीं होता जो इंसान को जिंदा फील कराता है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि स्ट्रेस के बाद लोनलीनेस सबसे बड़ा इशू है इस मॉडर्न समाज का। बुढ़ापे में बहुत से लोग इस बात का रिग्रेट नहीं करते कि उन्होंने काम नहीं किया, बहुत सारे पैसे नहीं कमाए, लेकिन ज्यादातर लोगों ने बताया कि वो जिंदगी की रेस में बहुत हद तक दौड़े, कितनों ने तो बहुत सारा मुकाम हासिल भी किया, पर सब कुछ हासिल करने के बाद भी बहुत से लोगों ने खुद को अकेला ही पाया। शायद आपको लगता हो कि ये सिर्फ वेस्टर्न प्रॉब्लम है, इंडिया में तो भीड़ है, करोड़ों लोग हैं, तो अकेलापन कैसे हो सकता है? ये भी उसी तरह है जैसे समंदर में रह के भी आप प्यासे मर सकते हो। अकेलेपन का मतलब ये नहीं होता कि आपके आसपास कोई नहीं है। ये वो फीलिंग है जब कोई मीनिंगफुल कनेक्शन ही ना हो, जब तुम किसी ग्रुप में हो पर तुम्हारे दिल की बात समझने के लिए कोई ना हो, तुम व्हाट्सएप ग्रुप में हो पर जिंदगी के रियल इशू शेयर करने के लिए एक भी इंसान नहीं होता। आज के बच्चे जो 13 से 15 साल के हैं वो भी अकेलापन महसूस करते हैं। स्कूल में फ्रेंड्स तो बनते हैं पर उनका कनेक्शन बस अटेंडेंस तक रह जाता है। 20 से 25 साल के लोग अपने माँ बाप से भी अपने दिल की बातें शेयर नहीं कर पाते। इवन उन्हें कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि उनके दोस्त भी शायद उन्हें समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से वो अपनों के बीच भी अकेला महसूस करते हैं। जापान में एक टर्म है हिकिकोमोरी, जिसका मतलब है एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ लोनलीनेस। इसकी वजह से लोग सैड फील करते हैं, जिससे वो अपनी नॉर्मल लाइफ भी ढंग से नहीं जी पाते। इंसान अपने रूम से ही बाहर नहीं आना चाहता, खाना खाता है, सोता है, पर जिंदगी नहीं जीता। ये दर्द अंदर ही अंदर उसे बर्बाद कर देता है, ना कोई सुनने वाला, ना कोई समझने वाला। और दिक्कत ये है कि हम कंफ्यूज करते हैं अलोन और लोनली को। अलोन का मतलब तुम फिजिकली अकेले हो, लेकिन लोनली का मतलब तुम लोगों के बीच भी होकर खुद को तन्हा महसूस करते हो। बहुत से लोग अकेले कमरे में भी बहुत ज्यादा सुकून से होते हैं, लेकिन बहुत से लोग भीड़ में भी अनकंफर्टेबल और अकेला फील करते हैं। मैं बचपन में जब खेलता था तो जब मेरे दोस्तों से मेरी लड़ाई हो जाती थी तो वो लोग अपना एक अलग ग्रुप में खेलने लगते थे और मुझे अपना खिलौना नहीं देते थे। तब मैं इसलिए दुखी नहीं होता था कि मेरे दोस्तों ने मुझे खिलौने से खेलने नहीं दिया, बल्कि मैं इसलिए दुखी होता था कि उन लोगों ने मुझे ग्रुप से अलग कर दिया। इस फीलिंग का बहुत हद तक हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से भी कनेक्शन है। हमारे एंसेस्टर ग्रुप में रहते थे और ग्रुप से निकाल देने का मतलब होता था अकेले पड़ जाना। तो वो डर, वो फीलिंग आज तक इनहेरिट हो रही है। हमने मॉडर्न दुनिया तो बना ली, बट हमारा जो इनर मैकेनिज्म है वो बहुत हद तक वो सारे इमोशन कैरी करता है। शायद इसीलिए जब आज भी कोई हमें इमोशनली डिस्कनेक्ट करता है तो हमें लगता है जैसे हम सर्वाइव नहीं करेंगे। टेक्नोलॉजी ने दुनिया छोटी कर दी पर दिलों के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स का नंबर तो बढ़ता गया पर असली दोस्ती, असली कनेक्शन कम होते गए। अकेलेपन से इंसान की बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है जो कि स्ट्रेस हार्मोन होता है, जो आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों खत्म कर देता है। कुछ लोग रोजगार के लिए दूसरे शहर जाते हैं क्योंकि उनके अपने शहर में उतनी सुविधाएं नहीं होती है। हजारों किलोमीटर दूर नए लोग, नए कल्चर, नया एनवायरनमेंट, पर अपनापन नहीं होता। त्योहार आते हैं तो वो घर नहीं जा पाते। वो एक फोन कॉल या हैप्पी दिवाली मैसेज आपके दिल को भर नहीं सकता। वो अकेलापन वो भर नहीं सकता। और अकेलापन बस घर से दूर जाने वालों को ही नहीं, बूढ़े लोगों को भी महसूस होता है जब उनके आसपास कोई नहीं होता। अक्सर हम बूढ़े लोगों को एक कोने में बेड पर अकेला छोड़ अपनी अपनी जिंदगी में या फिर घर के कामकाज में बिजी हो जाते हैं। हाँ, उन्हें टाइम से खाना पानी और बाकी सुविधाएं तो देते हैं पर उनसे दिल की बात शेयर करने वाला कोई नहीं होता। इसलिए आपने देखा होगा बूढ़े लोग बच्चों से बहुत ज्यादा बातें करते हैं, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, या फिर कुछ बूढ़े लोग बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं ताकि भले गुस्से में ही सही आप उनकी तरफ ध्यान दें। और ये तकलीफ तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब बूढ़े लोग कहीं आ जा नहीं पाते, उनका शरीर इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। तो आज भी आपके घर में कोई बूढ़ा हो, उसके पास बैठो, उनसे पूछो, कहानियां सुनो उनके जवानी की, अपनी बातें उन्हें बताओ ताकि वो कनेक्शन फील कर सके। और सच बताओ तो आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब उनसे मिल सकते हैं क्योंकि उनके पास पूरी जिंदगी का तजुर्बा होता है। चलो बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। नंबर 1, एक्सेप्टेंस। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले ये तो मान लो कि हाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम है भी। लोग मानते ही नहीं कि लोनलीनेस जैसी कोई चीज हो भी सकती है, पर लॉकडाउन जैसी सिचुएशन में लोगों को समझ आया कि हाँ लोनलीनेस एक प्रॉब्लम है और बहुत से लोग इससे जूझ रहे हैं। हमारा समाज ऐसी समस्याओं के बारे में ज्यादा बात नहीं करता। कोई बताने की कोशिश भी करे तो लोग सोचते हैं कि इसको कोई दिमागी बीमारी हो सकती है। इसी वजह से जो लोग अकेला फील करते भी हैं तो वो दूसरों को बताने से कतराते हैं। कोई अगर हिम्मत करके बता भी देता तो लोग कहते हैं यार चिल करना यार,
चिल करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती तो लोग इतना सफर क्यों करते हैं? कई बार तो आपको प्रोफेशनल हेल्प की भी जरूरत पड़ सकती है क्योंकि नॉर्मल लोग इसको समझने में नाकाम हो जाते हैं। दूसरा स्टेप, हॉबी या कम्युनिटी। किसी आर्ट या पैशन को फॉलो करो। कोडिंग हो, कंटेंट क्रिएशन, बीच क्लीनिंग हो या फिर ओपन माइक, किसी कम्युनिटी का हिस्सा बनो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ नया ट्राई करो। तुम आर्टिस्ट नहीं हो, कोई बात नहीं, सुनने वाले तो हो। ओपन माइक अटेंड करो, किसी एनजीओ से जुड़ जाओ, कुछ तो करो ताकि तुम्हें लगे कि तुम किसी काम के हो, किसी ग्रुप का हिस्सा हो। और तीसरा स्टेप, कन्वर्सेशन। अपने पेरेंट्स से बात करो, दोस्तों से दिल की बातें शेयर करो। बहुत बार हम खुद से ही अज्यूम कर लेते हैं कि कोई समझेगा नहीं, पर अगर हम उनसे बोलने का ट्राई ही नहीं करेंगे तो वो कैसे समझेंगे? मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप अकेले नहीं हो। मैं भी बहुत हद तक अकेलापन फील करता हूँ, कभी कभी मैं भी उदास रहता हूँ। और कभी भी खुद को अकेला मत समझना, आप इस दुनिया में अकेले नहीं हो। आपके आसपास लोग हैं, बातें करो, हर चीज का सोल्यूशन मिलता है। अपने आसपास देखो, कोई बूढ़े इंसान के पास जाके बैठो, उनके दिल की बातें सुनो। भले आपको लगता हो कि यार स्ट्रेंजर से कौन बात करे, लेकिन हो सकता है कि वो स्ट्रेंजर अकेला महसूस कर रहा हो, किसी पार्टी में, किसी बस स्टॉप पे या फिर कहीं भी। अगर आपको ऐसा लगे कि ये इंसान बहुत ज्यादा सैड फील कर रहा है तो आप उससे पूछ सकते हो, भाई कैसा है, कैसा, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बुरा फील कर रहा है। अगर कुछ शेयर करना चाहता है तो कर सकता है, मैं तेरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ये करने से सिर्फ आप उसकी मदद ही नहीं करते हो, आप खुद की भी मदद करते हो, आप खुद के भी अकेलेपन से बाहर निकलते हो। इंसान के पास जब कोई पर्पस होता है उसे अच्छा फील होता है। जब वो दूसरों की बातें सुनता है, दूसरों की बातों का सोल्यूशन देता है तो उसकी खुद का अकेलापन भी कुछ हद तक कम होने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं वर्दी हूँ, मैं लोगों की प्रॉब्लम सुन सकता हूँ और मैं उन्हें कंसोल भी कर सकता हूँ। इससे है ना आपको सेंस ऑफ पर्पस मिलता है, आपको अच्छा फील होता है। तो जाओ, लोगों से बात करो, जो भी अकेला महसूस करता है उसके साथ रहो, उसे कहो कि तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ।